सनातन धर्म को तुम जैसे लोगों ने आज ऐसी खाई पे भेज दिया है कि जहां पर वो डूबता हुआ नजर आ रहा है सनातन धर्म। इसलिए कि जिनके पास मेरे आवाज भी उठाई है तो किसी गर्म और घमंड से नहीं आवाज उठाई। आवाज इसलिए उठाई है कि कहीं ना कहीं उन सनातन धर्मियों को जिनके पास सामर्थ्य है, जो बड़े बड़े मठों बैठे हैं, जिनके पास तप त्याग पुरुषार्थ और परोपकार की क्षमता है, उन्हें निखर करके सामने आना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। और जो ढोंग पाखंड फैला हुआ है इसको कहीं ना कहीं जड़ से समाप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। सनातन धर्म में आज जातीयता छुआछूत के नाम पे पूरे समाज को खंड खंड करते चले जा रहे हो। कोई अछूत हो हमें छुए ना, कैसे ब्राह्मण हो? ब्राह्मण वह होता है जिसको सबको अपने हृदय में धारण कर लेता है। उनका पैसा तुम्हें प्रिय लगता है, उन्हें दान दे दे तो उठा करके अपनी जेब में रख लोगे। उनके छुए हुए पैसे तुम्हें बुरे नहीं लगते, मगर उनका छू लेना तुम्हें बुरा लगता है। उनकी दक्षिणा में वो कुछ भी दे दे, वह सब कुछ तुम्हें स्वीकार है, सब कुछ प्रिय है, मगर वह एक अछूत है, वह इसलिए कि उनके साथ तुम हीन भावना रखते हो। समाज को खंड खंड करके रख दिया है, कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। हमारे सम्मानित शंकराचार्य भी आवाज नहीं उठाना चाहते, बड़े बड़े मठों में बैठे हुए मठ के प्रमुख आवाज नहीं उठाना चाहते, इसलिए कि तुम जैसे लोगों से गालियां कौन सुनेगा, अपमानित कौन होगा कि आवाज उठाई जाएगी तो सैकड़ों गालियों का सामना करना पड़ेगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता। मैं जानता हूं मैंने जिस पद का चयन किया है, जहां एक तरफ मेरा तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार का कार्य है, जहां एकांत साधनाओं के लक्ष्य है, वहीं पर अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ भी मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। मेरी आवाज को बंद करने की तुम जैसे लोगों की ताकत नहीं है। हां, चुनौती देता हूं, तुम्हें 11 दिन का समय देता हूं। कर सको, प्रमाणित कर सको तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। अपने आप को लगा लो, तुमसे जुड़ा हुआ जो मीडिया है उसको लगा लो, तुमसे जुड़े हुए लघुए भगुए जितने जुम कह रहे हो हमारे पीठ चल रहे हैं, सब त्रिकालज्ञ हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा कर लो और तलाश करके प्रमाण करके लेकर के आ जाओ कि रामखिलावन शुक्ला की हत्या मैंने की थी, मलवा थाने में मेरे खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज है या व्यवहारी में कोई ऐसा मुकदमा दर्ज है, कोई भी एफआईआर दर्ज होगी उसकी कॉपी ला करके दिखा देना। मैंने कहा उसी दिन से मैं समाज का त्याग कर दूंगा, समाज में आध्यात्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। गलत अफवाहें पैदा करने की कोशिश मत करो। अपने आप को त्रिकालज्ञ करते हो, बड़ी तुमको वैभव मिल गया था, पवन देव ने तुम्हारी मदद कर दी, ईश देव ने मदद कर ली, बजरंगबली ने मदद कर दी। बजरंगबली तुम्हारे गुलाम नहीं है। अरे उन्हीं पवन देव ने, बजरंगबली ने तो तुम्हारे गले में फंदा डाल दिया है कि तुमने जो कुछ कह दिया है उसकी तुम भरपाई नहीं कर सकोगे। 11 दिन के अंदर समय देता हूं, 11 दिन के अंदर माफी मांग लो, गलती मान लो जो तुमने मेरी बहन के लिए अपशब्दों का उपयोग किया है। अन्यथा 11 दिन के बाद मैं निश्चित है सामान्य बातों पर कभी इस बात नहीं कहता, 11 दिन के बाद तुम्हारे खिलाफ निश्चित है कोर्ट में अवमानना का जो भी तुमने कुछ किया है, मानहानि का दावा भी दायर होगा और आपराधिक मुकदमा भी दायर होगा। फिर मुझे मत कहना, अपराध करोगे आवाज उठाई जाएगी। तुम्हारी मेरे तक बात होती तो मुझे 100 गालियां देते रहे।